चलिए शुरू करते हैं। यूनिट डिजिट देख रहे थे, इसी में करा दिए थे क्वेश्चन, लास्ट में ये वाला क्वेश्चन कराए थे। फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5 डॉट 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 फैक्टोरियल 100। क्लियर? इस तरह क्वेश्चन कराए थे। इस तरह क्वेश्चन में बता दिए थे कि लास्ट में जैसे ही हम 5 के आगे बढ़ते हैं तो क्या दिख जाता है हमें, n की वैल्यू क्या है 5 से बड़ी है, तो इसके इकाई के अंक में क्या होगा, शून्य अवश्य आएगा। ठीक है, जीरो कब 5 से जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो वहाँ पे लास्ट में हमें क्या दिखेगा, जीरो अवश्य दिखेगा। क्लियर? इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 ही आ जाएगी। क्लियर? 2 को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इंटू 2 इंटू 1। 3 को करेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 को करेंगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और 5 को सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। क्लियर? उससे आगे नहीं बढ़ते हैं क्योंकि यहीं तक हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, मान दिख जाएगा लास्ट में। ठीक है, यहाँ से तो हमें मिल गया क्या, 1 मिल जाएगा इंटू 2 इंटू 6 इंटू 4 3 12 दूनी 24 24 इंटू 120। ठीक है, अब 120 का अगर सारे में गुणा भी करते हैं, ठीक है, इंटू भी करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा इकाई का, जैसे देख लेंगे 2 1 कम 2 2 6 12। ठीक है, 12 में 2 को लेंगे तो 4 दूनी 8। ठीक है, 4 दूनी 8 8 लिए इकाई अंक में, और 8 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो यूनिट डिजिट हमारा क्या हो जाएगा, शून्य ही आएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, इस तरह जब कभी क्वेश्चन पूछेगा तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, हमेशा शून्य हो जाएगा अगर 5 से ऊपर कोई वैल्यू जा रही है तो। ठीक है, इसी में आगे हम देखेंगे, आगे एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी। जैसे 81 की पावर फैक्टोरियल 15। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। 81 की पावर फैक्टोरियल 15 है। अब इसमें क्या करेंगे, फैक्टोरियल 15, अब हमें पता है कि फैक्टोरियल 15 है। ठीक है, फैक्टोरियल 15 को पहले सॉल्व करेंगे तो इसमें पूछेगा इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, इकाई का अंक, ठीक है, इकाई का अंक क्या होगा निकालना है। तो कैसे करेंगे, पहले तो फैक्टोरियल 15 को सॉल्व करना पड़ेगा। फैक्टोरियल 15 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, रूल यही है। वैसे भी हमें यहाँ पे 1 दिख रहा है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इकाई का अंक 1 ही होगा, लेकिन इसको सॉल्व करने का तरीका एक तरीके से हम बता रहे हैं तो इसको देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 न करके 2 3 और कुछ कोई और संख्या दे दी तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है फैक्टोरियल 15। फैक्टोरियल 15 को क्या लिख सकते हैं, 15 इंटू 14 इंटू, ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे 13 12 डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1 4। क्लियर? डिवाइड बाई 4। अब हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, ये 4 है, ये 4 है, 4 1 कम 4 गुणा करेंगे तब भी ये पूरी क्या होगा, पूरी सीरीज क्या होगी, 4 से पूर्णतः कट जाएगी। ठीक है, अगर हमें फैक्टोरियल मतलब 4 दिख रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी क्या होगी, पूरी संख्या क्या होगी, गुणा करने पे जितना भी मान आएगा वो पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 4 से डिवाइड हो जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर कोई भी संख्या पूर्णतः कट जाती है, पावर क्या होगा, पूर्ण रूप से क्या होगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इकाई अंक में जब पूर्ण रूप से कटता है तो घात क्या हो जाता है, 4 हो जाएगा, और 1 की पावर 4 है तो 1 ही आएगा, तो हमारा इकाई का अंक क्या मिल गया, 1 हो जाएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 1। इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे ही 5 से बड़ी, ठीक है, या 4 यहाँ पे आ रहा है कि 5 15 को फैक्टोरियल को अगर सॉल्व करेंगे तो 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11, ठीक है, इस तरह करते चले जाएंगे। तो यहाँ पे हम आगे भी मिलेगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 6 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। तो इसी में हमारा 4 तो एक बार में कैंसिल हो गया। ठीक है, उसके बाद जो बचेगा वो पूरी संख्या क्या हो रही है, मतलब एक कैंसिल हुआ तो मतलब इसका मतलब क्या है कि पूरी संख्या क्या होगी, 4 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगा इसका गुणा करने पे वो हमारी क्या होगी, 4 से पूर्णतः क्या होगी, विभाज्य होगी। तो क्या करेंगे, जब पूर्णतः कट जाती है तो क्या हो जाता है, पावर में वही 4 ले लेते हैं। ठीक है, तो 1 की पावर 4 ले लिया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 यूनिट डिजिट आ जाएगी। ठीक है, ये रहे, इस तरह कोई क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और हम देख लेते हैं इसमें। एक आध दो क्वेश्चन ले लेते हैं इकाई के अंक में। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन दिया नहीं है, फिर भी एक क्वेश्चन लेता हूँ। थ्री की पावर 61 इंटू 6 की पावर 43, 6 की पावर 43 इंटू 7 की पावर 82। ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछ रहा है, यूनिट डिजिट पूछ रहा है, इकाई का अंक क्या होगा, और ऑप्शन दे रखा है हमारे पास 3 2 6 8। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं 6 आ रहा है तो 6 का इकाई का अंक क्या हो रहेगा, 6 ही रहेगा। ठीक है, अब 3 को क्या करेंगे, पहले इसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो कितना बचेगा, 15 चौके 60, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है हमारे पास, 1 बच रहा है यहाँ पे, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 है, 82 है, तो 4 दूनी 8। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 2 बचेगा, तो यहाँ पे 7 की पावर क्या हो जाएगी, 2। तो 3 इंटू 6 इंटू 49। ठीक है, तो यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया इकाई के अंक में। तो क्या करेंगे, 6 का 18। ठीक है, 18 8 9 72। ठीक है, इकाई का अंक दोनों का गुणा करेंगे। ठीक है, 72, तो इकाई का अंक हमें क्या दिख गया, 2। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, 2, बी ऑप्शन। इसी तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, ये भी आया हुआ क्वेश्चन ही है। एक हम यहाँ पे अब नियम समझाएंगे, भाग का नियम। ठीक है, डिवाइड नंबर, डिवीजन ऑन नंबर। DIVISION, डिवीजन ऑन नंबर्स, NUMBERS। ठीक है, नंबर्स, डिवीजन ऑन नंबर्स। ठीक है, इसको देखेंगे यहाँ पे। इसको कैसे करते हैं पहले देख लेते हैं, भाग का नियम बोलते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे ए लेता हूँ, यहाँ पे बी ले लेते हैं।
ठीक है। और रिमाइंडर आर ले लेते हैं, कांस्टेंट क्यू ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको किस हिसाब से देखेंगे, यहाँ पे हम माना कोई हमारी संख्या a है, ठीक है, b से भाग देते हैं, ठीक है, b से भाग देते हैं तो कांस्टेंट मतलब भागफल, ठीक है, भागफल q और रिमाइंडर r बचता है, ठीक है। किसी संख्या a को b से भाग देने पर भागफल q और शेषफल r बचता है, ठीक है। अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको, ये तो हो जाता है भाजक, ये होता है भाज्य, ये यहाँ पे होता है भागफल, और ये होता है हमारा शेषफल, ठीक। और इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिवाइजर, डिवाइडेंड, और इसको कोएफिशिएंट और इसको रिमाइंडर। अब इसको हमें जैसे एक चीज़ पूछ लेता है, कभी क्वेश्चन किस हिसाब से आता है उसको देखेंगे। अब जैसे यहाँ पे है भाज्य, ठीक है, भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल, प्लस शेषफल, या हमें लिख सकते हैं इंग्लिश में a बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, जहाँ जीरो से बड़ा या बराबर होगा क्या, रिमाइंडर, और इससे बड़ा क्या हो जाएगा हमारा जिससे भाजक दिखते, ठीक है, भाजक। जहाँ क्या हो जाएगा, जीरो से बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी, रिमाइंडर आएगा, जीरो से बड़ा या बराबर होगा जीरो के, और आर शेषफल से बड़ा क्या हो जाएगा, शेषफल बड़ा होगा किससे, बड़ा होगा भाजक, ठीक है। मतलब ये संख्या बड़ी होगी किससे, शेषफल से, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन ले लेते हैं तो समझ में आ जाएगा कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। हाई स्कूल में इसी नियम को बोलते हैं जो अभी लिखा था, a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी को बोल देते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। जहाँ जीरो बड़ा या बराबर होगा शेषफल के, और शेषफल से बड़ा क्या हो जाएगा, हमारा भाजक हो जाएगा, जिससे हम भाग देते हैं, ठीक है। इतना याद रखेंगे। अब हम कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, नॉर्मल से क्वेश्चन एक लेंगे, नॉर्मल क्वेश्चन ले लेते हैं। 21 को डिवाइड करते हैं किससे, 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा, और 21 क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 1 कम 2, कितनी बार गया, 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक।
अब 1 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, ठीक है, 0 बढ़ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे शेषफल कितना आ गया हमारा, ये हो जाएगा हमारा रिमाइंडर r, और ये हो जाएगा हमारा क्वोशेंट q, इसको हम मान लेंगे b, और ये हो जाएगा हमारा a, ठीक है। अब हमें a की वैल्यू जैसे यहाँ पे निकालना हो, a निकालना है तो क्या करेंगे, b q प्लस r, ठीक है। तो a बराबर कितना है निकालना है, जैसे हमें b की वैल्यू, a की वैल्यू नहीं पता है, ठीक है, हमें दे दिया कि भागफल क्या है हमारा 10 है, और शेषफल 1 है, और भाजक क्या दे रखा है हमें, भाजक दे रखा है 2, ठीक है। तो 2 इंटू 10 प्लस कितना कर लेंगे 1, तो a बराबर हमारा निकल आएगा 20 प्लस 1, तो a बराबर हमारा कितना आ जाएगा 21, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन लेते हैं सीधे, ये तो हो गया नॉर्मल समझने वाला, भाग देने का नॉर्मल क्रिया हो गई। अब इसी में आगे बढ़ते हैं जिससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्वेश्चन किस प्रकार से आता है इसमें उसको देखेंगे। एक क्वेश्चन दे रखा है 10, क्वेश्चन है 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर, को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11, भागफल 11 और तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है, तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है, ठीक है। तो भाजक ज्ञात कीजिए, तो भाजक ज्ञात कीजिए। ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन, इसको कैसे करेंगे। अब हमारे पास क्या क्या पता है, भाज्य a पता है, a की वैल्यू कितनी है 1043, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या पता है, q पता है, q मतलब भागफल 11, और क्या पता है हमें, शेषफल पता है r की वैल्यू कितनी है 20, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा है, a बराबर क्या होता है q b BQ प्लस R, ठीक है, BQ प्लस R। A होता है भाज्य, B होता है भाजक, Q होता है भागफल, और R होता है शेषफल। तो इसी में वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, तो हमें B का मान मिल जाएगा, ठीक है। कैसे करेंगे, A का मान है 1043 बराबर B का मान निकालना है, Q का मान दे रखा है कितना 11 प्लस R दे रखा है 20, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 20 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 1043 माइनस 20 करेंगे इज इक्वल टू B इंटू 11 कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, माइनस करेंगे तो इधर ये वैल्यू गुणे में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगी, 10 तो 20 माइनस हो जाएगा 23 हो जाएगा यहाँ पे, और डिवाइड कितना हो जाएगा 11 इक्वल टू b। तो इसको 11 से डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार जाएगा, 11 9 99, ठीक है, 11 9 99, कितना बचेगा 3 बचेगा, 11 3 33। तो b की वैल्यू क्या निकल आई 93। तो यहाँ पे हमारा पता चल गया भाजक कितना होगा, भाजक क्या हो जाएगा 93। इस तरह क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे।
देख लेना, इसको नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं, इसी में एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है, ये रेलवे 2000 परीक्षा 2010 में पूछा गया है। भाग की क्रिया में भागफल, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, भागफल दे रखा है हमें, भागफल दे रखा है 403 और भाजक कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। शेषफल दे रखा है कितना, 58। इस क्वेश्चन को जल्दी से करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे, हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो a बराबर होता है BQ + R, ठीक है। तो a बराबर हो जाएगा, b का मान कितना दे रखा है, भागफल है ना, ये भागफल, ये q दे रखा है, भाजक ये b की वैल्यू दे रखी है, शेषफल ये r का वैल्यू दे रखा है, ठीक है। और a की वैल्यू हमें निकालनी है, तो b की वैल्यू रखते हैं, b की वैल्यू कितनी है 100, यहाँ से मिल जाएगा हमें, इंटू कितना कर लेंगे 403, ठीक है, प्लस r की वैल्यू दे रखा है 58। तो a बराबर हो जाएगा हमारा, गुणा करेंगे तो 40300 प्लस 58, तो a बराबर हो जाएगा हमारा 40358। ये हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य। ये हमारा क्या निकल आया आंसर, 40358। क्लियर। इसी में आगे कल क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। आगे कल और क्वेश्चन लेके आएंगे जो भी एग्जाम में इसमें पूछे गए हैं। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। इसको अगली कक्षा में विस्तार से देखेंगे। तो आज बस यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।